तो आज का हमारा चैप्टर है मैथ के चैप्टर हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जो कि 10th क्लास के चैप्टर का है। 10th क्लास का जो है लास्ट चैप्टर है शायद प्रोबेबिलिटी, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि हम लोग ये निकालते हैं कि किसी कोई भी की चीज़ होने का चांस कितना है, ठीक ना। प्रोबेबिलिटी को एक तरह से चांस लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक कॉइन उड़ाते हैं, ठीक है, जिसमें कि एक हेड है एक टेल है, ठीक है। तो एक कॉइन अगर हम उड़ाएं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो चांसेस कितना है कि आधा आधा चांस है, हेड भी आ सकता है और जितना चांस हेड आने का है उतना ही चांस टेल आने का है, ठीक ना। तो प्रोबेबिलिटी में जनरली क्या होता है कि कोई इवेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक डाइस लिए हैं और डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो डाइस में मेरे पास 6 पहलू है, ठीक है। 6 पहलू है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो 6 में से कोई एक आएगा, ठीक है। एक बार उठा लेंगे तो कोई एक ही आएगा, 6 में से कोई एक आएगा, सिर्फ एक नहीं कोई एक आएगा, या तो 2 आ जाए या तो 3 आ जाए या तो 5 आ जाए या 6 आ जाए, ठीक है। तो सबका प्रोबेबिलिटी सेम है, कितना है कि भाई 6 में से कोई एक ही आना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को हम किस तरह से पढ़ते हैं, देखिए कोई भी प्रोबेबिलिटी होने का, पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट्स पढ़ते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट्स। कोई प्रोबेबिलिटी होने का और नहीं होने का संभावना कितना होता है, 1 होता है। देखिए ये अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम पॉसिबिलिटी पूछें एज पहला एग्जांपल हम लोग का कॉइन से होगा कि कॉइन है कोई, ठीक है। कॉइन एक कॉइन मतलब 1 कॉइन को हम टॉस्ट करते हैं, उड़ाते हैं, ठीक। तो कोई पूछेगा कि हेड आने का संभावना कितना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि भाई आउटकम्स, टोटल आउटकम्स हमको जानना होगा। कोई भी इवेंट्स हो रहा है तो उसका टोटल आउटकम कितना है, मतलब कि क्या क्या आ सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ इवेंट हो रहा है तो क्या क्या आ सकता है। जैसे कि अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। और अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक आएगा। मतलब कितना सारा आउटकम्स मेरा कि इतना सारा आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा पहले हमको जानना होगा टोटल आउटकम्स, टोटल्स आउटकम्स कि टोटल आउटकम कितना होगा, जिसको हम टीओ लिख सकते हैं, क्या टीओ, ठीक है। टोटल आउटकम कितना होगा। अब अगर हम बात करें हम कॉइन की, तो ये देखो जैसे कि अगर हेड का पूछा है, ठीक है, हेड का पूछा है तो टोटल आउटकम कितना होगा कॉइन में, दो पहलू है, या तो हेड आ सकता है तो टेल आ सकता है, ठीक है। अब देखो हमको पूछा गया है कि हेड आने की संभावना कितना है, तो इसका सीधा सा एक छोटा सा डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, कहानी खत्म हो जाए। पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या होता है कि पॉसिबल आउटकम, कि उसके आने का पॉसिबिलिटी कितना है, ठीक है। तो मतलब वो कितना है उसके अंदर, देखो एक मिनट समझो, पॉसिबल आउटकम उसके आने का प्रोबेबिलिटी कितना है बाय टोटल आउटकम, टीओ। टोटल आउटकम कौन, ये वाला, कोई भी इवेंट में कितना सारा आउटकम्स आ सकता है वो होगा मेरा टोटल आउटकम। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, पीई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज क्या, पॉसिबल आउटकम और टोटल आउटकम हम समझ लेते हैं, ठीक है। अगर हम कॉइन की बात करें तो अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहें कि पॉसिबल आउटकम ऑफ हेड, एक कॉइन को अगर हम उछाले हैं तो हेड आने का संभावना कितना हो, तो इसको हम लिख सकते हैं हेड कितना होता है सिक्का में, एक ही होता है। तो पॉसिबल आउटकम हेड का कितना होगा, एक होगा, एक सिक्का के लिए एक ही होगा, ठीक है। और टोटल आउटकम कितना होगा, टोटल आउटकम कितना है सिक्का का, कॉइन का हम बात कर रहे हैं, तो टोटल आउटकम इसका कितना है 2। तो पॉसिबिलिटी ऑफ हेड आने का पॉसिबिलिटी कितना है, हाफ, 1/2। और टेल आने का भी पॉसिबिलिटी वही होगा क्योंकि सिक्का में एक ही हेड है, तो पॉसिबिलिटी उसका एक ही है। टोटल आउटकम कितना है, 2 है, ठीक है। तो उसका भी प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/2 होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज नोटिस करना, एक चीज इसमें नोटिस करना, कॉइन से हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि कोई सिक्का हम टॉस किए हैं, ठीक है, कोई सिक्का हम टॉस किए हैं, हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, नॉट हेड, क्या हुआ कि हेड नहीं आया है, ठीक, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी पूछे, तो सिंपल सा बात है भाई कि देखो टोटल आउटकम कितना होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ नॉट हेड, ठीक है। टोटल आउटकम कितना है, 2 ही में से कोई आएगा, जो भी आना 2 में से आना है, नॉट हेड। तो अगर हेड नहीं आएगा तो और क्या आ सकता है, टेल आएगा। तो टेल आएगा और क्या आ सकता है, टेल आएगा। तो क्या है, एक ही चीज है, मतलब एक ही है ना, मतलब हेड आया और टेल है, 2 था तो एक हट गया, तो एक ही हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2। तो कोई भी चीज आने का प्रोबेबिलिटी जितना होता है, ठीक है। तो अगर नहीं आने का हमको निकालना है तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट और प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, मतलब वो इवेंट हुआ ही नहीं, ठीक है। तो वो कितना हो जाता है, 1। क्या हो जाता है, 1। प्रोबेबिलिटी होने का और नहीं होने का संभावना क्या हो जाता है, कंप्लीट फ्रैक्शन हो जाता है 1, ठीक है। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी का आंसर हमको जो आएगा वो हमेशा 1 से छोटा आएगा। जैसे कि मान लो अगर प्रोबेबिलिटी का कोई भी आंसर आया है, पॉसिबल इवेंट का कोई भी आंसर आया है फ्रैक्शन में आएगा तो किस टाइप का आएगा, या तो 1 से छोटा या 1 से बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा, ठीक है, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। 0 से बड़ा है, 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना
0 से बड़ा और 1 से छोटा ही होगा हमेशा। ठीक, ये वाला मेनली याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू करके क्वेश्चन दे देता है सीधा सा कि पॉसिबल इवेंट ऑफ कोई भी थिंग्स का, मान लो कि दिया हुआ है कि 0.05, ठीक है, पॉसिबल इवेंट कितना है 0.05, उसका कोई कंडीशन नहीं है क्या था क्यों था, कुछ मतलब नहीं, बस दे देगा पॉसिबल ऑफ इवेंट कितना है 0.05। ठीक, तो पीई नॉट बताओ कि नहीं होने का पॉसिबल इवेंट कितना होगा, मतलब नहीं होने का पॉसिबिलिटी कितना होगा। तो क्या करोगे, 1 में से इसको घटा देंगे, ठीक है, 1 में से इसको घटा देंगे सीधा। अब देखो ये वाला अगर मेन लिएगा तुमको याद हो गया, ये वाला मेन लिएगा याद हो गया तो आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अगर शॉर्टकट में देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है फिर उसी टाइप का जो बता रहे थे कि अगर कोई प्रोबेबिलिटी होने का क्वेश्चन, मतलब प्रोबेबिलिटी होने का कोई भी चांस होने का कितना है 0.25 है, तो तुमसे पूछा है कि नहीं होने का बता दो, क्या होने का, नहीं होने का कितना होगा, तो 0.75, आराम से आंसर लिख लेंगे, उसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए याद, ये वाला होना चाहिए, ठीक ना, ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए कि पॉसिबिलिटी होने का और नहीं होने का सम कितना आता है 1, और दूसरा हमारा आंसर जो भी आएगा हमेशा क्या आएगा 1 से छोटा आएगा या बराबर आएगा और 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर मान लो हम लोग देखो कॉइन, एक कॉइन का बात कर लिए हम लोग, एक कॉइन का बात कर लिए, तो लगे हैं 2 कॉइन का भी देख लेते हैं, ठीक है, लगे 2 कॉइन का देख लेते हैं। देखो मतलब कहा जाए कि 2 कॉइन्स है, ठीक है, तुम लोग का सबसे बड़ा फॉर्मूला तुम्हारे हाथ में क्या है, पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। ये वाला अगर याद है तो तुम आराम से 10th स्टैंडर्ड का जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है आराम से बना सकते हो। देखो क्या है, 2 कॉइन्स को टॉस किया गया, खैर टॉस किया गया, उड़ाया गया है ना, 2 कॉइन उड़ाया गया, ठीक। तो देखो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स की टोटल आउटकम्स क्या क्या आ सकता है। तो 2 कॉइन जब उड़ा है तो देखो क्या होगा, या तो दोनों में हेड आ जाएगा, या तो पहले वाले में हेड आएगा दूसरे वाले में टेल आ जाएगा, या पहले वाले में टेल आ जाएगा दूसरे वाले में हेड आ जाएगा, या दोनों में टेल आ जाएगा, ठीक है। ये 4 क्या बना, पॉसिबिलिटीज बना, क्या बना, 4 पॉसिबिलिटीज बना। तो क्वेश्चन तुम्हारा ये क्या रहेगा कि इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है, 2 कॉइन को उड़ा दिया गया है, ठीक। तो क्वेश्चन यहां से फर्स्ट बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड गेटिंग 2 हेड गेटिंग लिखा भी नहीं ठीक से, चलो 2 हेड, कितना हेड, 2 हेड, 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट का पॉसिबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो देखो क्या है पॉसिबल आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, पॉसिबल आउटकम बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या है कि पॉसिबल आउटकम हम लोग को अभी नहीं पता है, अभी हम लोग क्या निकालें, टोटल आउटकम निकालें, कितना है 1 2 3 4, यही चारों में से कोई एक केस आएगा ना, तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 4, ठीक है, टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब पॉसिबल आउटकम तुम किसके बेस पे देखोगे, क्वेश्चन के बेस पे, कि क्वेश्चन क्या पूछा है तुमसे, क्वेश्चन क्या पूछा है कि गेटिंग 2 हेड, तो 2 हेड आने का कितना संभावना है, 1 संभावना, ठीक ना। तो यहाँ क्या लिखोगे 1, तो कितना है आंसर इसका 1/4। और इसी पे एक और क्वेश्चन पूछ देगा, एक और क्वेश्चन तुम्हारा पूछ देगा एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड होना चाहिए, कम से कम 1 हेड होना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम 1 हेड होना चाहिए। पॉसिबल आउटकम निकाल लियो तो सबका पॉसिबल आउटकम क्या होगा 4, नीचे 4 लिख देंगे, बिना कुछ समझे टोटल आउटकम नीचे लिख देंगे, ठीक। अब पॉसिबल आउटकम देखेंगे एटलीस्ट 1 हेड, मतलब इसके पास 2 है तो ही चलेगा, इसके पास 1 हेड है चलेगा, इसके पास 1 हेड है चलेगा, तो कितना सारा हो गया 3, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3, तो 3/4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह 2 कॉइन्स है, तो सबसे पहले मेरा काम क्या है कि पॉसिबल आउटकम से 6 फिर 5 फिर 6 फिर 6, ठीक, ये अलग अलग है ना, ये अलग अलग है यहाँ पे, इस टाइप से बनेगा, ठीक। तो इसका सीरीज किससे बनेगा, देखो 6 के बाद इधर ले लो 5 ले लो, 5 1 फिर 4 1, फिर इसका थोड़ा सा लंबा बनेगा, जैसे कि देखो 6 है ना उसमें, तो 6 × 6 होगा, यानी कि 36 आउटकम आएगा। कितना सारा आउटकम्स आएगा 36 आउटकम आएगा। तो वो 36 आउटकम कैसे आएगा, देखो 5 1 है, इधर 4 1 हो जाएगा, और ये 3 1 हो जाएगा, और ये 2 1 हो जाएगा, और ये 1 1 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग पेयर बना रहे हैं ना कि दोनों साथ में ही टॉस किया गया, टोस्ट किया गया, अरे सॉरी क्या कहते हैं, थ्रो किया गया है, ठीक है। तो 5 1 हो गया, इधर 5 2 हो जाएगा, फिर इधर 5 3 हो जाएगा,
एक में 5 एक में 3, ठीक है, इसमें एक में 5 एक में 4, इसमें 5 फिर 5, ठीक है, फिर इधर कहीं 5 फिर 6, इस टाइप से आएगा। कहाँ तक आएगा? यहाँ। इधर कितना आ जाएगा देखो, 1 फिर इसमें 2 फिर एक इसमें 1 तो इसमें 3, सब साथ में ही लिखा जा रहा है लेकिन समझ लेना ठीक से। फिर 1 2 3 4, एक में 5 फिर एक 6, कहीं छूटा हुआ नहीं ना है, देखो 3 4 3, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मेरा टोटल आउटकम तो हमको पता चल गया कितना सारा होने वाला है, 36, 6 इधर 6 इधर, कितना हो गया 36 आउटकम होने वाला है। तुमसे पूछा क्या गया, सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो सम 8 कब आएगा, देखो इसमें सम 8 कब आएगा, इसको लेंगे और किसी को लेंगे नहीं लेंगे। सम 8 कब आएगा, जब इसको लेंगे 5 और 3 को लेंगे, ठीक है। और सम 8 कब आएगा, जब इधर 4 4 कहीं होगा, 8 आ गया, फिर 3 5 होगा कहीं, 8 आ गया, फिर 2 6 होगा कहीं, यहां लास्ट पे 8 आ गया। और इस वाले में देखो, इस वाले में 8 आएगा नहीं आएगा, इस वाले में 8 आएगा नहीं आएगा, चांस नहीं है आने का। अब देखो तो मेरा कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 हो गया। तो 8 आने का कितना होगा, पॉसिबल आउटकम कितना हो गया, ऊपर 5, और टोटल आउटकम कितना हो गया 36। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5/36 हो जाएगा कि सम 8 आए तो। उसी तरह से अगर क्वेश्चन एक को पूछ दे कि भाई सेम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी, जैसे कि हम 2 डाइस अगर थ्रो कर रहे हैं तो पूछा जाए कि सेम आए, ऐसा कौन मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगा। मतलब मान लो कि अगर हम दोनों डाइस टॉस किए हैं, मतलब थ्रो किए हैं, तो 2 2 आए या 6 6 आ जाए या 3 3 आ जाए, तो ये होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो कैसे निकालोगे, देखो 6 6, टोटल आउटकम तुमको पता है, टोटल आउटकम को पता है, तो आधा काम मेरा खत्म। पॉसिबल आउटकम देखो 6 6 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, इधर 3 3 होगा कहीं, 3 3 आ सकता है, यहाँ 2 2 आ सकता है, ठीक है, और 1 1 आ सकता है। तो कितना सारा हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सेम आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि भाई देखो कितना सारा 6 है, तो पॉसिबल आउटकम कितना 6 लिख दिए ऊपर, और टोटल आउटकम कितना है 36 लिख दिए नीचे। तो इसको अगर कट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1/6। तो सेम आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/36, ठीक है। तो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या होता है कि एक तो नॉट गेटिंग 5 लिख लो, नॉट गेटिंग 5, उसको 5 से नफरत है। क्वेश्चन कहता है कि कितना सारा प्रोबेबिलिटी होगा कि 5, जिसमें कि 5 हो ही ना, 5 का नामो निशान नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहला तो ई कॉलम ले, मतलब ये वाला लाइन पूरा रिजेक्ट हो जाएगा जिसमें कि पूरा 5 है, रिजेक्ट हो गया। उसके बाद देखो ये रिजेक्ट होगा, फिर यहां कहीं 4 5 होगा, ये रिजेक्ट होगा, हमको नॉट चाहिए ना, नॉट गेटिंग 5, ये रिजेक्ट होगा। फिर ये 3 5 भी रिजेक्ट हो जाएगा, फिर इधर 2 5 रिजेक्ट हो जाएगा, और 1 5 रिजेक्ट हो जाएगा। तो कितना सारा हो गया देखो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिर 7, फिर कितना 8 9 10 11। तो यहां पे देखो गलती क्या करता है कोई, अगर इसको पैटर्न से लिख लेता है तो क्या करता है कि इधर से 6 जोड़ देता है और इधर से भी 6 जोड़ देता है, तो कितना हो गया 12। लेकिन ये जो 5 5 है ये दोनों में कॉमन है, तो उसको अगर कॉमन नहीं समझ के, मतलब समझ में नहीं आएगा, तो तुम लोग 12 जोड़ देगा फिर 12 से लिख देगा, तो हो जाएगा गलत। तो आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, मतलब 5 अगर कोई पूछ दे कि आने का, तो 5 आने का पॉसिबल आउटकम कितना है 11 है। जैसे मान लो कि टोटल आउटकम है 36, टोटल आउटकम है 36, तो उसमें सिर्फ 5 आने का आउटकम्स कितना जाएगा 11, तो नहीं आने का कितना घटा दो 25 शायद, हाँ 25 ना, 36 में घटाना कितना हो जाएगा 25। हमको पूछा गया नॉट गेटिंग 5 आना ही नहीं चाहिए, तो मेरा 36 गो था, तो उसमें 11 गो में 5 आ रहा था, हमको वो सब नहीं चाहिए भाई। तो मेरा पॉसिबल आउटकम कहाँ लिखाएगा, ऊपर कितना 25 है, और टोटल आउटकम कहाँ लिखाएगा नीचे कितना 36, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया, किस पे बेस्ड, डाइस पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप से आता है, ठीक है। और जो तुम लोग का एग्जाम में जो लोकल क्वेश्चन होता है, लोकल क्वेश्चन देखो किस टाइप का, देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देख लेना कि कभी सम 6 दे देगा, कभी 8 दे देगा, कभी 11 भी दे सकता है, उस पर डिपेंड है, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन दे दे 13, सम 13, तो सम 13 आएगा, कभी नहीं आएगा। तो ये सब ध्यान रखना, लेकिन बनाने बैठ जाना सीधे, सम 13 दे दिया तो। अब देखो लोकल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। देखो लोकल क्वेश्चन में तुम्हारा क्या आता है, प्रोबेबिलिटी से लोकल क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई बॉक्स में बहुत सारा रंग बिरंगा बॉल रखा हुआ है कि हम रेड उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लू उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और अदर्स क्या है, ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग लोकल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं कार्ड, ठीक है, जो प्लेइंग कार्ड होता है उसमें प्रोबेबिलिटी देखेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब देखो मान लो कि मेरा लोकल क्वेश्चन है कि एक बैग है, हम कोई क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, ठीक ना, क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं कि एक बैग है, कोई पूछा, कोई क्वेश्चन क्या है, एक बैग है,
जिसमें कि रेड बॉल रखा हुआ है, रेड बॉल कितना रखा हुआ है, 5, 5 रेड बॉल है, ठीक है। व्हाइट बॉल कितना है, व्हाइट बॉल है 4, व्हाइट बॉल है 4, और ग्रीन बॉल कितना रखा हुआ है, 3, ग्रीन बॉल कितना है, 3 है। रेड 5 है, व्हाइट 4 है, और ग्रीन जो है 3 बॉल इसके अंदर रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। ध्यान से देखना, इसमें जो है लिखा हुआ है, ठीक। तो हमको बताओ टोटल बॉल्स कितना है, जितना टोटल बॉल्स है वही इसका टोटल आउटकम्स होगा। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, इफ बैग कैरी बाई इतना इतना बॉल्स, ठीक ना। तो इसको हम शॉर्टकट बता दें। देखो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 12 हो गया। टोटल आउटकम कितना हो गया बॉल का, 12 बैग का। क्वेश्चन सीधा सा पूछेगा, गेटिंग रेड नहीं पूछेगा, तुमसे पूछेगा गेटिंग नॉट रेड, गेटिंग नॉट रेड, कि नॉट रेड, रेड नहीं आना चाहिए, रेड नहीं आना चाहिए। रेड आना चाहिए तो बच्चा भी बता देगा, 5 का 5 ऊपर लिख देगा, और जो टोटल कितना है 12 नीचे लिख देगा। तो क्या हो गया वो 5/12 हो गया, ठीक ना। तो ये किसके लिए हो गया, नॉट रेड के लिए नहीं हुआ, ये रेड के लिए हुआ। देखिए तो रेड का हम क्या देखें कि रेड के लिए क्या होता है, पॉसिबल आउटकम किसका कितना है, 5 है, और टोटल आउटकम कितना है 12 है, तो 5/12 हम लिख के खत्म कर दिए। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाला था। क्वेश्चन क्या पूछा है मेरा, नॉट गेटिंग रेड, रेड नहीं होना चाहिए। तो रेड नहीं होना चाहिए तो इसका पॉसिबल आउटकम कितना है, रेड वाला को साइड कर दो यार, रेड वाला को हटा दो, कितना बचा 4 और 7, अरे 4 और 3 कितना हो गया 7। तो नॉट गेटिंग रेड का पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा 7, ठीक। अब इसी को पुट कर दो फॉर्मूला में, 7 ऊपर हो जाएगा नीचे 12 हो जाएगा, तो क्या हो गया नॉट गेटिंग रेड, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है, बना लो यार आराम से। ये लोकल क्वेश्चन हो गया आराम से, बैग है निकाले नहीं निकाले। अब एक क्वेश्चन मान लो अगर पूछ दिया जाए तुम लोग के कि एक देखो फर्स्ट में क्या हो गया कि एक बार हम जब निकाले हैं तो व्हाइट बॉल निकल चुका है मेरा। क्वेश्चन इससे अगर बढ़ा दे, लैंग्वेज में लिख दे कि हम देखो एक बॉल बैग में रखा हुआ था 5 रेड और 4 व्हाइट और 3 ग्रीन, ठीक। तो क्या हुआ कि जब हम एक बार हम उससे निकाले तो उसको देखें तो हमको मिला कि वो बॉल क्या है, व्हाइट बॉल है। क्या बॉल है, व्हाइट बॉल है। अब नेक्स्ट बताओ कि अगर हम हाथ डाल के निकालें तब व्हाइट आए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन समझो ठीक से, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, थोड़ा सा बढ़ा दे रहा है। देखो मेरा वही बैग उतना सारा बॉल, ठीक है, कलर लिखा हुआ है, ठीक। कंडीशन है कि एक बार जब हम निकाले तो हमको व्हाइट बॉल मिला। क्या बॉल मिला, व्हाइट बॉल मेरा निकल चुका है, यहां से एक बॉल मेरा व्हाइट बॉल निकल चुका है। तो सेकंड क्वेश्चन इससे भी पूछ देगा कि जो नेक्स्ट बॉल हम निकालने जा रहे हैं वो ही व्हाइट हो, वो भी व्हाइट हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो देखो वो भी व्हाइट हो मतलब देखो तो तुम लोग सीधे क्या लिख दोगे, 4 का 4 लिख देगा, और इधर नीचे सम आया 12 तो 12 लिख देगा, जो कि हो जाएगा तुम लोग का गलत। क्योंकि हम लोग जो बॉल निकाल दिए तो मेरा अंदर व्हाइट बॉल कितना बचा, 3 बचा। जब बैग से व्हाइट बॉल निकाल दिए तो कितना बचा, 3 बचा, ठीक। तो उसी के आधार पर टोटल आउटकम हम काउंट करेंगे।